दोस्तों, ये संसार रहस्यों से भरा हुआ है और इसी रहस्यमय संसार में आज भी ऐसे कई अनसुलझे रहस्य हैं जिनको सुलझाने के लिए दुनिया भर के शोधकर्ता प्रयासरत हैं। पर अगर बात करें रहस्यों की, तो धरती के ज्यादातर ऐतिहासिक रहस्य इजिप्ट से ही शुरू होते हैं और इजिप्ट पर ही जाकर खत्म हो जाते हैं। मिस्र के पिरामिड एक अविश्वसनीय और अद्भुत कला का एक ऐसा ही नमूना है जिसको बना पाना आज की आधुनिक सभ्यता के लिए भी लगभग नामुमकिन है। पर ऐसा क्या है जो इन पिरामिडों को दुनिया के सर्वोच्च रहस्यमय स्थानों में शामिल करता है? वैसे अगर देखा जाए तो मिस्र के पिरामिडों का इतिहास लगभग 4000 साल पुराना है, जो एक मुख्य कारण है कि ये पिरामिड संपूर्ण विश्व में आकर्षण का एक केंद्र बिंदु है। इनकी अनोखी बनावट को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन्हें बनाने में कारीगरों को कितना श्रम लगा होगा। इसके अलावा आपको ये जानकर और भी अधिक हैरानी होगी कि इन पिरामिडों को किसी मशीन द्वारा नहीं बल्कि कारीगरों के द्वारा ही उनके हाथों से ही बनाया गया था। इस तथ्य को जानने के बाद ज्यादातर लोगों के दो रिएक्शन होते हैं। एक रिएक्शन तो ये होता है कि बेचारों ने कितनी मेहनत करके इतने बड़े पिरामिड को बनाया होगा, और वहीं दूसरा रिएक्शन ये होता है कि आखिर अकेला इंसान बिना किसी टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये तो स्वाभाविक सी बात है कि इतने बड़े बड़े पत्थरों और इतनी बड़ी बड़ी डिजाइन को ध्यान में रखकर किसी भी संरचना को यूं आकार देना कोई आम बात नहीं है। लेकिन इस तथ्य से भली भांति परिचित होने के बाद भी अगर किसी ऐसे आर्किटेक्चर को देखे तो ऐसा लगता है कि मिस्र वासियों के पास जरूर कोई न कोई टेक्नोलॉजी तो रही हो जिसका उन्होंने अपने इतिहास में कभी वर्णन ही नहीं किया। इस काल्पनिक तथ्य को जन्म देने का एक और कारण ये भी है कि इन पिरामिडों में लगे पत्थरों का वजन हमारे और आपके अंदाजे से कहीं ज्यादा है। तो आखिर इतना असंभव और अकल्पनीय कार्य संभव कैसे हो पाया? इसके लिए हमें शुरू से जानना होगा कि आखिर इस पिरामिड का निर्माण कैसे हुआ। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। तो आज से तकरीबन 4000 साल पहले राजा द्वारा पिरामिड के निर्माण का फरमान निकालने के तुरंत बाद जमीन और कारीगरों जैसी अन्य व्यवस्थाओं के इंतजामात शुरू किए गए। उस समय जमीन ढूंढना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि रेतीले रेगिस्तान में तो खाली जमीन का अंबार पड़ा रहता है। लेकिन जनसंख्या सीमित होने के कारण मजदूरों को ढूंढना इन सबके बीच सबसे कठिन काम था। जैसे तैसे कई महीनों तक जनता और अलग अलग व्यापारियों से मजदूरों का भी इंतजाम किया गया और तब जाकर अंततः इस ऐतिहासिक योजना का शुभारंभ किया गया। पिरामिड के निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए सबसे पहले कारीगरों ने 6 हेक्टेयर पथरीली जमीन को बराबर किया, क्योंकि एक सपाट जमीन पर ही कोई स्ट्रक्चर अच्छे से जम सकता है। कई दिनों की मेहनत के बाद जब जमीन अच्छे से सपाट हो गई तो फिर उसमें प्रयोग होने वाले पत्थरों को लाने का काम शुरू किया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसमें लगे हर एक छोटे बड़े पत्थर का वजन लगभग 12 से लेकर 70 टन था और इन सब के अलावा इन पत्थरों को 210 मीटर की ऊंचाई पर जोड़ा गया था। अंदाजे के लिए बताएं तो ये ऊंचाई लगभग 3 कुतुब मीनार के बराबर है। अब जरा सोचिए कि कैसे इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर चढ़ाया गया होगा, क्योंकि आज के समय में मशीनों की सहायता से भी इस तरह के काम को अंजाम देना एक चुनौती है, जिसे हम अपनी बिल्डिंग्स वाली वीडियोज में अच्छे से बता चुके हैं। लेकिन ये बात तो आज से भी 4000 साल पुरानी है। तो अब इंजीनियर्स को ये समझ नहीं आता कि उस समय आखिर ऐसी कौन सी तकनीक रही होगी जो ऐसा संभव हो पाया है। आप में से कई लोग इस तर्क का खंडन ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी एक पत्थर को कुछ मीटर ऊपर पहुंचाना पुराने जमाने के लोगों के लिए वैसे भी कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनका शारीरिक बल औसत तौर पर आज के इंसानों से कहीं ज्यादा था, और दूसरा ये भी कि जब कई सारे मजदूर एक साथ पत्थरों को खींच रहे होंगे तो उन सभी के प्रयासों से बड़ी ही आसानी से पत्थर ऊपर तक पहुंच गया होगा। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढते वक्त शोधकर्ताओं के जहन में भी सबसे पहले यही ख्याल आया था कि कई इंसानों का एक साथ मिलकर इसे अंजाम दे पाना तो चलो कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके होश तो तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि इस पिरामिड के पत्थरों में से कई ऐसे ग्रेनाइट भी थे जिन्हें मीलों दूर से लाया गया था, और इवन कुछ को लाने के लिए तो समुद्र को भी पार करना पड़ा होगा। अब अगर आपके पास ऐसा कोई तर्क है कि आप एक लकड़ी की बोट में 12 टन के सामान को ले जा सकते हो, तो ऐसा अविश्वसनीय विचार हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। बाकी हमें तो नहीं लगता कि इतना भारी सामान कोई लकड़ी की बहुत सी आम सी नाव संभाल पाएगी। इसके अलावा मजदूरों द्वारा भी किसी 12 से 70 टन के पत्थर को इतनी दूर तक खींचा जाना किसी भी संभावना के दृष्टिकोण में नहीं आता। इसी वजह से आपके और हमारे साथ पूरी दुनिया को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इस पहेली का जवाब है तो है क्या। गौर करने लायक एक और बात ये भी है कि इन पिरामिडों में बड़ी ही बारीकी से काम किया गया है। अब इसे आप कल्पना से परे कहिए या इतिहास की सुंदरता, पर इन पिरामिडों पर जो चित्रकारी बनाई गई है उसे देखकर तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती है। पिरामिड की बाहरी खूबसूरती के साथ साथ उसके अंदर की भी बनावट बेहतरीन है। इसके अंदर कुल मिलाकर 3 चैम्बर हैं और इन तीनों चैम्बरों को ठोस पत्थरों से काट काट कर बनाया गया है। इसी पिरामिड के बीच में एक गैलरी भी बनाई गई है जिसे ग्रांड गैलरी भी कहा जाता है। ये गैलरी आकार में जहां 300 फीट लंबी तो वहीं 300 फीट चौड़ी भी है। बात करें अगर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इन पिरामिडों को बनाने में लगभग 23 लाख से भी ज्यादा पत्थरों का प्रयोग किया गया था। दूर से देखने में तो ये सभी पत्थर बराबर और सुडौल से दिखते हैं, लेकिन वास्तव में ये सभी पत्थर उसी तरह बेडोल आकार के थे जैसा कि हम सभी ने बड़े बड़े पहाड़ों की चट्टानों में देखा है। ये तो कारीगरों का काबिले तारीफ काम है जो बिना किसी मशीनी सहायता के इन पत्थरों